जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर में। तो भाई इस चैनल के अंदर देखो, आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के अंदर हम लोग जो है मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने डिविजिबिलिटी थ्योरम की जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया, फिर यूनिट डिजिट का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए, कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनके आंसर आपको कमेंट करने थे। ठीक है, अब हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे ढंग से, लेकिन उसके पहले रिमाइंडर थ्योरम के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो एक फिक्स पैटर्न है और उस पैटर्न पे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब वो एसएससी के एग्ज़ाम अगर हम ले लें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लें तो उस पर्टिकुलर पैटर्न पे हमें क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली देखने को मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को हम बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से कम टाइम में हम उनको कैसे सॉल्व करें, आज हमें वो समझना है। ठीक, जैसे अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स अ रिमाइंडर 47। एक कोई नंबर है जिसको अगर हम 361 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिमाइंडर के फॉर्म में 47 जो है वो बचता है। अगर उसी सेम नंबर को हम डिवाइड कर दें 19 से, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज, मतलब क्वेश्चन को समझो, इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहता है। आप लोगों ने एग्जाम्स दी होंगी या क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस, तो एसएससी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आपको समझ पड़ रहा होगा कि ये जो है क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहता है। तो ठीक है भाई, अगर किसी नंबर को हम 361 से डिवाइड करते हैं तो ये बचता है, तो उसी नंबर को अगर हम 9 डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर में क्या बचेगा वो हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो इसमें एक ऑप्शन नहीं है नॉट डिफाइंड का, पर इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार ऑप्शन में रहता है नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे 361 से, और एंड में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 19 से। तो 19 से ये डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 361 जो है वो डिविजिबल बाय 19 है क्या? बिल्कुल, 19 इंटू 19 टाइम्स में चला जाएगा। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 19 से कुछ नहीं करना आपको। देखो नंबर को हम 361 से डिवाइड कर रहे थे, 47 आ रहा था, अब उसी नंबर को 19 से करना है, तो कुछ नहीं, 19 से 47 को डिवाइड कर दो, 47 को डिवाइड कर दो आप 19 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 2 ज़ा 38, देखो 2 बार तो कंप्लीटली चला जाएगा, और फिर आपके पास बचेगा 9 जो कि आपका रहेगा रिमाइंडर। तो यही तो पूछा था हमसे, तो 9 विल बी अवर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका इस तरीके से दे रखा है हमें कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 841 द रिमाइंडर इज ऑब्टेन 52। मतलब अगर किसी नंबर को 841 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 52, और अगर उसी सेम नंबर को दोबारा से हम 43 से डिवाइड करते हैं तो बताओ इस केस में हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि हाँ हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, आप भी कर दोगे, और 9 बचेगा, तो आप बोलोगे 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन वो कब करना था हमें, जब पहले ये चेक कर लें कि क्या इसका आंसर डिफाइन भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर ये लास्ट में हम जिससे डिवाइड करें 43, उससे अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो फिर इसका आंसर नॉट डिफाइन होता है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, 841 जो है ये नॉट डिविजिबल बाय 43। सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे और सबसे लास्ट में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वाले नंबर से ये डिवाइड होना चाहिए। उसी के बाद हम ये ट्रिक लगाते हैं कि इससे इसको डिवाइड करके चेक कर लें। अगर ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिफाइन ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पे जो 841 है वो 43 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक करके देख लो। आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, ये कांट डिफाइंड हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, हमें ध्यान रखना है। अगर किसी ऑप्शन में कैन नॉट डिफाइन है तो ये जरूर चेक कर लेना। वैसे तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले इससे इसको डिवाइड करके चेक कर लेना कि क्या ये डिविजिबल भी है। अगर डिविजिबल होगा तो ही इसका आंसर डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया था हमने, आपको समझ आ गया होगा यार कि कब नॉट डिफाइंड होता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ नंबर डिवाइडेड बाय 7। देखो एक नया पैटर्न है इसमें। दो टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, एक जो डिफाइन हो सकता था इजीली और उसको कैसे हमें सॉल्व करना था, तो वो देख लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हम सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करेंगे। और फिर दूसरा जो डिफाइन नहीं होना था वो हमने सेकंड क्वेश्चन में देख लिया। अब कुछ यही वाले क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि अ नंबर डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 3। मतलब अगर किसी नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आया 3। अब अगर सेम नंबर का स्क्वायर कर दिया, वो जो भी नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया और फिर उसको 7 से डिवाइड किया, तो अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पैटर्न पे। तो देखो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड 3। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर। तो कुछ नहीं करना भाई, पहली बार में जो रिमाइंडर आया था इसका स्क्वायर कर दो। फर्स्ट टाइम में जो रिमाइंडर आया था, जैसे यहाँ पे पहली बार में रिमाइंडर आया था 3, उसका स्क्वायर कर दो। अब उसके नंबर का स्क्वायर को हम 7 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, पहला रिमाइंडर जो था उसका स्क्वायर करके उसको बाद में जिससे भी तुम डिवाइड कर रहे थे उसमें से कर दो डिवाइड, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 1 टाइम कंप्लीट जाएगा, 2 बचेगा आपके पास कितना रिमाइंडर। तो ये जो 2 है वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बड़े ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखने में हमें लगता है कि क्वेश्चन बड़े हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन और उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। जब किसी एक नंबर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास, 3 आया। अब व्हाट विल बी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब उस नंबर के स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो पहली बार का रिमाइंडर क्या था भैया 3। तो 3 का जो है स्क्वायर कर दो, और किससे डिवाइड कर रहे हो, तो 7 से आप कर रहे हो डिवाइड। तो अगेन वही 9/7, फिर से जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा यार। देखो इसमें ना कुछ फिक्स पैटर्न से बनते हैं, तो हमने कुछ 2-3 टाइप के पैटर्न देख लिए क्वेश्चंस के, वो 1-2 टाइप के और पैटर्न बनते हैं, वो क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हमने पैटर्न के थ्रू समझा है, एंड देन हम डिटेल में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। क्योंकि ये जो है एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मतलब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे ऐसे ही आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। देखो एक ये अगला पैटर्न है हमारे पास जो कि ठीक है, ये भी अच्छा पैटर्न है, अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट हम ट्रिक के साथ इसको बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, फिर इसी पे बेस्ड 6ठा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स क्वेश्चंस के पैटर्न थे, तो उनको हमने क्वेश्चंस के थ्रू समझ लिया है। अब आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 5। मतलब इस केस में क्या होता है कि नंबर्स को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं हम किसी 2 या 3 नंबर से। तो जब 2 नंबर से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही उनका रिमाइंडर भी 1 और 4 निकल के आता है। अब उस सेम नंबर को हमें 5 and 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम सक्सेसिवली किन नंबर से पहली बार में डिवाइड कर रहे थे। तो 4 and 5 जब हम इनसे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था वो भी लिख लो, 1 and 4 लिख लिया। अब इसके बाद में हम लगाएंगे ट्रिक। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 से हम नीचे की तरफ आएंगे तो इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे, और यहाँ से फिर जब क्रॉस में जाएंगे तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। नीचे नीचे आना है जब भी तो हम वापस से क्या कर देंगे प्लस। ये हमारी ट्रिक रहेगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, बट ट्रिक के साथ हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 और 5 से डिवाइड किया पहली बार में तो रिमाइंडर 1 4 आया, लिख लिया। अब 5 + 4 कर दो नीचे आके तो 9 हो गया, ठीक है। अब इसका जब इधर जाएंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 4 9, 9 × 4 कितना हो गया 36, और फिर नीचे आएंगे तो फिर ऐड करेंगे तो 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया आपके पास। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको बॉक्सेस बना लेने हैं। आपने ये बॉक्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है 37। अब हमें सक्सेसिवली किन नंबर से डिवाइड करना है, 5 and 4 से। तो पहले करेंगे हम 5 से डिवाइड और फिर करेंगे 4 से डिवाइड। तो जरा एक बार 5 से इसको डिवाइड करके देखो, तो 5 7 जा 35,
7 बार में डिवाइड होगा तो 35 आएगा, रिमाइंडर कितना आया 2, तो आपको इसके बगल में इसका रिमाइंडर लिख देना है, ठीक है। अब सक्सेसिवली 5 और 4 से करना था, 5 से 2 हो गया, अब जो आया उसको आप 4 से कर दो डिवाइड, तो 7 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो ये आ गए आपके सक्सेसिव रिमाइंडर्स और ये हो जाएंगे आंसर्स। तो 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो यार बहुत ही बड़े क्वेश्चन हैं, बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अगर हम ट्रिक नहीं लगाएंगे तो उसको करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हैं। यार फिर से समझ लेते हैं क्या किया हमने। जब किसी नंबर को सक्सेसिवली 4 एंड 5 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आ रहा था 1 4, तो हमने 4 5 से डिवाइड किया वो लिख लिया, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 4 वो लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या किए, ऊपर से नीचे जाने के टाइम जोड़ दिए तो 5 + 4 9, और क्रॉस जाने के टाइम मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 + 4 और 9 36, 9 4 36 हो गया। फिर नीचे आएंगे तो 1 को फिर ऐड कर दिया, कितना है 37। आपने ऐसे बॉक्सेस बना के 37 को लिख देना है। अब आपको किन से डिवाइड करना है इनको सक्सेसफुली, पहले 5 और फिर 4 से, तो 37 को 5 से डिवाइड किया, 7 टाइम गया 35, 2 रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिख लिया। अब 4 से करना था तो 7 को 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 3 रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिख लिया। ये जो 2 3 आए आपके रिमाइंडर्स, ये आंसर हो गए यार, बड़े इजी तरीके से हमने कर लिया इसको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देखो हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीन सक्सेसिवली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं। देखो ट्रिक तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6, किस किस से डिवाइड हो रहा है 4 5 एंड 6, ठीक है। 4 5 एंड 6 से आपने डिवाइड कर दिया। जब आप इससे डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया 2 1 एंड 1, तो आपने वो भी लिख लिया 2 1 एंड 1 लिख लिया, कोई बात नहीं। अब हमें पता है ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे ऐड, और जब क्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर नीचे आएंगे तो क्या करेंगे ऐड, फिर क्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर नीचे आएंगे तो क्या करेंगे ऐड। तो ऐसे कर लो 6 + 1 7, 7 5 जा 35, 35 + 1 करेंगे तो 36, 36 × 4 कर दो तो 3 4 जा 12 और 6 4 जा 24, यानी 144। 144 में 2 और ऐड कर दो तो कितना आ गया 146। 146 को आपको लिख लेना है इधर। अब आप डिवाइड किससे करना है आपको, अगर अब क्या बोला, इफ द सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव डिवीजर इज रिवर्स्ड, मतलब अब जो डिवाइड किया था हमने उसका सीक्वेंस बदल दो, 4 5 6 से ना करके 6 5 एंड 4 से कर दो। तो पहले 6 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे। देखो पहले 6 से इसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 2 बचा आपके पास, वो 2 और 6 26, 6 4 जा 26 लिख लिया आपने। रिमाइंडर कितना है 2, वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। 20, अब 2 रिमाइंडर बचा था उसमें आपने इधर कर दिया। अब 5 से इसको 4 टाइम कंप्लीटली चला जाएगा, 5 4 जा 20, और 4 आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर, तो वो आपने लिख लिया इधर। अब 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0 लिख दो। तो आपके पास जो रिमाइंडर्स आए हैं वो कितने आए 2 4 एंड 0, तो 2 4 एंड 0 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यार ये क्वेश्चन देखो कितने बड़े क्वेश्चन हैं, बट आप ट्रिक लगाओगे तो विद इन सेकंड आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको ट्रिक समझने की देर है, आप सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फिर से समझ लेते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 सक्सेसिवली। 4 5 और 6 से हमने सक्सेसिवली इनको क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड कर देना है, और उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 2 1 1 आएगा। तो हमने लिखा कि पहले किससे डिवाइड किया 4 5 6, रिमाइंडर क्या है 2 1 1। अब ऊपर से नीचे आने पे जोड़ देना है और क्रॉस में जाने पे मल्टीप्लाई, तो 6 + 1 7, 7 5 35, 35 + 1 36, 36 × 4 करेंगे तो 144, 144 + 2 करेंगे तो 146। तो आपने यहाँ लिख लेना 146 जैसा आपने इस क्वेश्चन में किया था। अब आपको सक्सेसिवली क्या करना है, इनके डिवीजर्स का ऑर्डर चेंज करके रिवर्स करके डिवाइड करना है। 4 5 6 से किया था, अब 6 5 और 4 से डिवाइड करना है। तो जिससे भी डिवाइड करना आपने इधर लिख लिया ब्रैकेट्स बना करके, वो स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं हम, है ना। अब पहले 6 से इसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 2 बचा 26, 6 4 जा 26, 2 आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर, आपने लिख दिया। अब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और 4 आपके पास रिमाइंडर बचा, आपने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 आ गया। ये जो बच रहे हैं रिमाइंडर 2 4 0, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। अब हम आज की इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसके सारे पैटर्न हमने कवर कर लिए हैं, एक लास्ट पैटर्न बचा हुआ है। देखो अगर किसी नंबर को हमने डिवाइड किया 2 3 एंड 5 से सक्सेसिवली, किससे 2 3 एंड 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया,
तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 1 2 3, तो रिमाइंडर कितना आया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें इसको 2-3 नंबर से डिवाइड नहीं करना है, तो अगर उसी नंबर को डिवाइड करें मात्र और मात्र 7 से, मतलब एक ही नंबर से, अब देखो डेटा बदल सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलता है, ठीक है। तो इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय ओनली 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो किससे डिवाइड किया, 2 3 5 से लिख लिया, रिमाइंडर क्या है 1 2 3 लिख लिया, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐड करेंगे और क्रॉस में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, और 52 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो ये जो आया आपके पास 53, इस 53 को आपको डिवाइड कर देना, आपकी बार एक ही नंबर है तो बस 7 से डिवाइड कर देना, 7 7 या 49 और 4 बचेगा तो वो 4 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो यार होप आप लोगों को क्वेश्चंस और उसकी ट्रिक्स अच्छे समझ आ रही होंगी और आपको पसंद भी आ रही होंगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स को हम आगे पढ़ सकें। तो यार अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स आती है तो ये वीडियोस उन सभी के लिए है, ये सिलेबस उन सभी के लिए है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए चैनल से एंड